हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार इन फार्मेसी। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के बारे में। ये गजट नोटिफिकेशन आया है, भारतीय राजपत्र में छपा है 24 फरवरी 2022 को कि जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी करेंगे और उसके बाद जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, जब वो किसी भी राज्य के फार्मेसी काउंसिल में जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में उन्हें उत्तीर्ण होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तभी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे, अन्यथा वो नहीं कहलाएंगे। दूसरी बात साफ कर दूं, ये एग्जिट एग्जाम सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए ही है। बी फार्मेसी वालों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। साफ साफ लिखा हुआ है ओनली फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। जो बी फार्मेसी पास करके रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, उनको एग्जिट एग्जाम लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एग्जाम सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए ही है, बी फार्मेसी वालों के लिए नहीं है। ये क्लियर साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करें कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के बारे में फार्मा काउंसिल ने क्यों सोचा। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है, हाल के वर्षों में बहुत सारे डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेजेस खुल गए हैं सभी राज्य में, और जिनके कारण बहुत सारे एडमिशन भी हो रहे हैं। लेकिन देखा गया है कि उनकी एजुकेशन क्वालिटी, स्किल गिर गई है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पीसीआई ने सोचा क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी करेंगे उनको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें पास होना होगा, तभी वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जिस भी राज्य के हो उसका रजिस्ट्रेशन होगा और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे, तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्दर एज ए फार्मासिस्ट के रूप में, चाहे मेडिकल स्टोर में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करना हो, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के उनका ध्यान है डिप्लोमा इन फार्मेसी की क्वालिटी बढ़ाने के ऊपर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान है। और ये भी देखा गया है कि वर्षों से बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर चला रहे थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था, मतलब वो खुद फार्मासिस्ट नहीं थे, दूसरों का लाइसेंस लेके चला रहे थे, और वो डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे थे एज ए नॉन अटेंडिंग, सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए, जिससे उन्हें रजिस्ट्रेशन करा के अपना वो व्यवसाय रन करा सके। तो इन सब चीजों का भी ध्यान लेते हुए, संज्ञान लेते हुए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया कि वो सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेंगे, जिसमें पास होंगे तभी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तभी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। अब बात करें कि इसका प्रोसीजर क्या है, एग्जाम कब होगा। तो जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, ये जो सब्जेक्ट हैं इनके 3 पेपर होंगे टोटल, और सब ऑब्जेक्टिव टाइप पे होंगे, टिक लगाने वाले, सिर्फ टिक लगाने हैं। और ये तीनों पेपर 3-3 घंटे का होगा, 3-3 अलग अलग घंटे का, मतलब टोटल 9 घंटे का पेपर। और तीनों पेपर में अलग अलग आपको 50% मार्क्स लाने हैं, 50% पास होने के लिए। मान लीजिए 2 पेपर में आप 50% से ऊपर ले आए, एक पेपर में आपका 40% ही रह गया, तो आप पास नहीं कहलाएंगे, फेल कहलाएंगे। तो इसमें सब पेपर में उत्तीर्ण होना जरूरी है, और एग्जाम का माध्यम होगा इंग्लिश। सिर्फ एक ही लैंग्वेज जो भी मेंशन किया उन्होंने, सिर्फ अंग्रेजी में क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप,
इसमें टिक्स मार्क्स लगाने हैं। 4 ऑप्शन होंगे ABCD, जो सही आंसर है उसमें आपको टिक मार्क लगाना है। तो इस तरह का पेपर होगा। और एक खास ध्यान देने की बात है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये गजट में पब्लिश हुआ है 24 फरवरी 2022 को, और उन्होंने 24 फरवरी 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, मतलब उसका नाम चढ़ गया है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में। तो वैसे लोगों को डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया है। जिनका नाम नहीं चढ़ा है उन्हीं को ये एग्जाम लिखना पड़ेगा। अब बात करें ये एग्जाम कब होगा, कौन कंडक्ट करेगा, कैसे लिया जाएगा, इसके बारे में वो जानकारी शेयर करते रहेंगे समय समय पर। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, कैसे होगा ये एग्जाम की तारीख क्या होगी, और ये एग्जाम साल में 2 बार लिया जाएगा और आप जितने बार चाहें उतनी बार ये एग्जाम लिख सकते हैं पास होने के लिए। तो इसके बारे में यदि आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो अपने जहां से आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है वहां के प्रिंसिपल से आप समय समय पर अपडेट लेते रहें, पूछते रहें कि ये एग्जिट एग्जाम कब होगा, कैसे लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास जानकारी जरूर आएगी इनके संबंध में कि एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा और कहाँ लिया जाएगा। तो ये था शॉर्ट डिटेल डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट के एग्जाम के बारे में। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगा अपने इस चैनल पर। इस चैनल पे आप बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।